हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ते हैं। मार्टिन लूथर के बारे में बताने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मार्टिन लूथर और मार्टिन लूथर किंग जूनियर दो अलग अलग व्यक्ति हैं। मार्टिन लूथर एक जर्मन प्रीस्ट थे और उन्होंने प्रोटेस्टेंट आंदोलन, जो कि सुधारवादी आंदोलन था, उसको चलाया था। जबकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक अमेरिकी पादरी, आंदोलनकारी और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए संघर्ष करने वाले एक नेता थे। चलिए आज हम मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ते हैं। मार्टिन लूथर के संबंध में ये जानना जरूरी है कि भाई उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म उनका 10 नवंबर 1483 में जर्मनी में हुआ था। और इनके प्रोटेस्टेंट आंदोलन यूरोप के विकास, जब इन्होंने प्रोटेस्टेंट आंदोलन चलाया था तो यूरोप के विकास की पूरी दिशा ही चेंज हो गई थी। उन्हें अनुभव, जब क्यों ऐसा आंदोलन उन्होंने चलाया, क्योंकि उनको ये अनुभव होने लगा था कि चर्च एक ऐसी संस्था हो गई है जो कि बस जिसका काम है लोगों से पैसा ऐंठना, और मतलब लालची हो गए। प्रीस्ट लोग जो है वो लालची हो गए हैं और बस उनका काम है गरीबों से पैसा ऐंठना। और उनका फेवरेट मेथड क्या था? मेथड ये था कि वो इंडल्जेंस, एक तरह की सर्टिफिकेट थी, वो दिया करते थे। और ये सर्टिफिकेट उन लोगों को दिया जाता था जो चर्च को पैसा देते थे। और इस सर्टिफिकेट के अनुसार क्या होता था कि चर्च सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो व्यक्ति पाप मुक्त माना जाता था, कि वो सारे पाप से वो मुक्त हो गया है। 1517 में मार्टिन लूथर ने इसके विरुद्ध अभियान चलाना शुरू किया। और उनका कहना था कि किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाने के लिए या भगवान तक पहुंचने के लिए किसी पुजारी की ज़रूरत नहीं है। भगवान पर संपूर्ण विश्वास अगर आपको है तो आप बड़े आराम से भगवान को पा सकते हो। और इसी को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा गया। लूथर के विचारों को कई वर्ग के लोगों ने स्वीकार भी कर लिया और उन्होंने 1517 में एक पैम्फलेट लिखा जिसको 95 थीसिस कहा जाता है, और ये छपा, बहुत बिका और लोगों ने इसको पढ़ा। एक प्रति को इन्होंने क्या किया था, चर्च के गेट पर भी चिपका दिया था, ताकि अगर चाहें वहाँ के लोग, तो क्लर्जी चाहे तो उसके साथ इस टॉपिक पर बहस भी कर सकती है, वाद विवाद भी कर सकती है। लोगों के बीच बांटा भी गया पैम्पलेट को। देखते देखते लूथर जो है बहुत ही पॉपुलर हो गए। और लेकिन चर्च ने इतनी आसानी से तो स्वीकार करने वाले थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर मुकदमा चलाया और कहा कि ये हेरेटिक हो गए हैं, ये हेरेटिक यानी कि विधर्मी हो गए हैं। और 1521